5 क्लास आज हम लोग का जो लेक्चर है वो यूनिट नंबर 8 को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 8 में हमारे पास है पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया, इनकी डेफिनेशन, इनके यूनिट्स और इनके फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेरीमीटर से। तो पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है? ठीक है, तो पेरीमीटर को हम डिफाइन करते हैं। ये हमारे पास होता है डिस्टेंस अराउंड द क्लोज फिगर। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी फिगर होती है? 4 साइडेड फिगर होती है। ठीक है, और उसकी सारी लेंथ जो है ये आपस में इक्वल होती है। अगर एक लेंथ एल होगी तो बाकी की जो है वो सारी एल होगी। ठीक है, अब देखिए पेरीमीटर जैसे कि हमने तो डिफाइन किया कि हमारे पास डिस्टेंस अराउंड द क्लोज फिगर होता है। अब ये हमारे पास क्लोज फिगर है, इसका ये जो सारा डिस्टेंस है, ये जो सारी बाउंड्री है, ये हमारे पास पेरीमीटर होगा। अब हम चलेंगे पेरीमीटर को डिनोट करते हैं पेरीमीटर को पीछे इज इक्वल। ये देखें इसकी जो सारी हमारे पास बाउंड्री की लेंथ है एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल। ठीक है, तो हम इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 2 3 4 ऐड होकर हमारे पास आ जाएगी 4 ऐड। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला ये बन गया हमारे पास। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हमने कैसे ड्राइव किया है कि हमारे पास स्क्वायर एक क्लोज फिगर होती है। ठीक है, जिसकी 4 साइड होती है और इसकी सारी लेंथ होती हैं आपस में इक्वल होती हैं। और हमारे पास अगर एक लेंथ एल है तो बाकी की जो 3 हैं वो भी एल होंगी। इन सब की मतलब सारी बाउंड्री को जब हम ऐड करेंगे लेंथ को, हमारे पास पेरीमीटर का क्या फार्मूला बनेगा? P इक्वल 4L। ये सिर्फ स्क्वायर के लिए है। ठीक है, तो स्क्वायर के पेरीमीटर का फार्मूला हमारे पास क्या आ गया? P इक्वल 4L। इसी तरह हम रेक्टेंगल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल पहले तो
मतलब लेंथ है हमारे पास एल है, बी है, एल है, बी है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला अगर हम ड्राइव करते हैं रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पी से इसको डिनोट करके पेरीमीटर को हमने कैपिटल पी से डिनोट करना है, उसके लिए हमने किया है जैसे। अब देखें इसकी सारी साइड्स की लेंथ को मैं ऐड करती हूँ, एल प्लस बी प्लस बी, मतलब देखें इसकी टू लेंथ थी वो एल थी, ठीक है, और बाकी तो क्या थी बी, ठीक है। अब इनको जब हम ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे एल प्लस वन एल प्लस वन एल, मतलब इनके साथ कुछ नहीं है, वन वन है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा टू एल प्लस टू बी, ठीक है। अब देखिए दोनों में टू है, इसलिए हम इस टू को कॉमन ले लेंगे और हमारे पास बाकी बच जाएगा एल प्लस बी। तो ये हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारे पास ये ड्रा होगा, ठीक है। तो अब आप लोगों ने जब लर्न करना है, एक तो आप लोगों को इसकी डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए कि पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अराउंड द क्लोज्ड फिगर, और ये जो है वो शेड आपको पता होनी चाहिए कि शेड कैसे होती है, स्क्वायर की क्या शेप होती है, रेक्टेंगल क्या होती है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को फॉर्मूला जो है लर्न होनी चाहिए। तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है, P=4 है, और इसी तरह पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, P=2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट L प्लस B, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलाज आप लोगों ने लर्न करने हैं, फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे एरिया को। पहले हमने पेरीमीटर को डिस्कस किया है, अब हम एरिया को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एरिया को डिफाइन हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है। एरिया को क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। प्रोडक्ट का आपको पता है किसको कहते हैं, ठीक है, जो मल्टीप्लाई हो जाती है वैल्यू, ठीक है, तो कहते हैं प्रोडक्ट। अब हम देखें एरिया ऑफ स्क्वायर को, हम उसका फार्मूला देखेंगे कि उसका फार्मूला क्या है, ठीक है। अब पहले देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि स्क्वायर हमारे पास क्या शेप होती है, स्क्वायर की फोर साइडेड क्लोज फिगर होती है, ठीक है, और इसकी फोर साइड्स हैं, उनकी लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास स्क्वायर है, इसकी सारी लेंथ क्या है, आपस में इक्वल है, सारी एल प्लस एल इसलिए इनको सेम लिखिए, ठीक है। अच्छा, तो अब इसका फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला इसका एरिया ऑफ स्क्वायर का, जैसा कि हमने देखा कि एरिया हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब देखिए लेंथ हमारे पास होती है, किसी भी चीज की लेंथ लंबाई होती है, और ब्रेड्थ हमारे पास क्या होती है, चौड़ाई होती है। अब इसमें देखिए लेंथ भी एल है और ब्रेड्थ भी एल ही है, ठीक है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, एरी को कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, इक्वल प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ हमारे पास एल है और ब्रेड्थ भी एल है, तो हमारे पास फॉर्मूला है बनेगा एल मल्टीप्लाई एन, ठीक है। एल हमारे पास क्या है, इसकी साइड है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर का, ये आप लोगों ने इसको लर्न कर लेना, ठीक है। इसी तरह हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल को डिस्कस करते हैं। अच्छा, रेक्टेंगल की शेप जैसा मैं आपको पिछले पेरीमीटर में भी बताई थी क्या होती है हमारे पास, ये भी फोर साइडेड क्लोज फिगर होती है, ठीक है। इसी आमने सामने की लेंथ आपस में इक्वल होती है। अगर ये हमारे पास लेंथ एल है, तो इसके सामने वाली लेंथ भी क्या होगी, एल होगी। अगर ये वाली लेंथ या इसको हम ब्रेड्थ कह रहे हैं बी है, तो उसके सामने वाली क्या होगी, बी होगी, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला हम देखें, फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, एरिया का, जैसे कि हमने एरिया को क्या डिफाइन किया था, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो इससे
1। ठीक है, क्वेश्चन 1 में हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर शेप। अब हमारे पास स्क्वायर शेप है, ठीक है, उसका हमें एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है और हमारे पास वैल्यू गिवन है। ओके, फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक है, और शेप कौन सी बताई हुई है क्वेश्चन में, स्क्वायर। अब इसका मैं एक पार्ट करके दिखाती हूँ आपको। इस पार्ट है 17 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ गिवन, ठीक है, 17 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ गिवन है स्क्वायर की। हमने फाइंड करना है एरिया एंड पेरीमीटर। तो सबसे पहले तो आप लोगों को फॉर्मूला जानना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर का स्क्वायर के फॉर्मूला में स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, L मल्टीप्लाई L, ठीक है, एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू 4L। ये हमारे पास है स्क्वायर के फॉर्मूला जो क्वेश्चन नंबर 1 में यूज होंगे, ठीक है। फाइंड करना है एरिया पेरीमीटर। एरिया फाइंड करेंगे, एरिया का फॉर्मूला राइट करेंगे, A इज इक्वल L मल्टीप्लाई L, ठीक है। 17 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास स्क्वायर की लेंथ है, मतलब हमारे पास L की वैल्यू है, ठीक है। आपने इस फॉर्मूले में L की वैल्यू राइट करनी है, ठीक है। L इज इक्वल 17 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 17 सेंटीमीटर इज इक्वल, अब हमारे पास एरिया का आंसर क्या आएगा, 17 मल्टीप्लाई बाय 17। यहाँ पर हम इधर साइड पे वर्किंग करनी है, ठीक है। 17 मल्टीप्लाई बाय 17, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 7 से 49 4 8, ठीक है। 7 नंबर 7 प्लस 4 11। नेक्स्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 7 7 1 मल्टीप्लाई को आप लोगों को आती है, 289। अच्छा, अब देखिए आंसर में इसका हमारे पास आ गया 289। अब इसके साथ जो हमने यूनिट राइट करना है, ये आप लोगों ने जुबानी याद रखना है कि एरिया की यूनिट पे हमेशा हमारे पास स्क्वायर आएगा। अगर हमारे पास सेंटीमीटर में वैल्यू दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऊपर पावर 2 दी गई है ना, तो छोटा करके लिखना है, इसको बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर, इस पावर 2 को क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर। तो एरिया की यूनिट पे क्या आएगा, स्क्वायर। अगर वैल्यू हमारे पास मीटर में गिवन है तो हम मीटर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें हमारे पास सेंटीमीटर में वैल्यू गिवन थी तो हमने आंसर में यूनिट क्या लिखा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ गया है एरिया ऑफ स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए पहले हम पेरीमीटर का फॉर्मूला राइट करेंगे, P इज इक्वल, क्या फॉर्मूला है हमारे पास स्क्वायर के पेरीमीटर का, 4L। ये फॉर्मूला आप लोगों को जुबानी आना चाहिए, ठीक है, 4L। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, ये 4 और L जो है ना ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसलिए आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इसमें L की वैल्यू हमारे पास क्या है, 17 सेंटीमीटर, 4 मल्टीप्लाई 17 सेंटीमीटर 4 इंटू L की वैल्यू क्या है, 17 सेंटीमीटर। अब ये आपने वर्किंग के लिए जो कॉलम में आया उसके अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 17 इंटू 4 4 7 4 1 4 प्लस 2, हमारे पास पेरीमीटर क्या आ गया, 68 सेंटीमीटर। पेरीमीटर की यूनिट में शेयर नहीं आएगा, ये सिर्फ हमारे पास सेंटीमीटर ही है, ठीक है। अगर वैल्यू मीटर में होगी तो मीटर आएगा, अगर सेंटीमीटर में होगी तो सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। और एरिया की यूनिट में हमारे पास स्क्वायर आएगा।
ये हमारे पास एक पार्ट हो गया। इसी तरह एक पार्ट और मैं करके दिखा दूंगी, फिर बाकी आप लोग खुद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट इसमें डेसिमल वाली वैल्यूज भी हैं, एक मैं करके दिखाती हूँ। 6.5 सेंटीमीटर है हमारे पास। ठीक है, इसी क्वेश्चन का पार्ट है, तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया एंड पेरिमीटर। तो एरिया फाइंड करने के लिए एरिया का फॉर्मूला फाइंड करेंगे। फॉर्मूला मैंने सामने लिखा है, लेकिन आप लोगों ने इसको दोबारा याद करना है। एरिया इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई एल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास लेंथ क्या है, 6.5 सेंटीमीटर। तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एल 6.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई अगेन एल है, तो अगेन वैल्यू पुट करेंगे 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे हम इधर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 6.5 मल्टीप्लाई बाय 6.5, ठीक है। अब डेसिमल वाले नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार दोबारा देखते हैं, ठीक है। इनको पहले हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 5 6 30 प्लस 2 32, ठीक है। अब फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया तो अब सेकंड वैल्यू से करेंगे, 6 5 30, 6 6 36 प्लस 3 39, add plus 5 2 9 plus 3 12। अच्छा, अब देखिए जब डेसिमल वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, आपने इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें पॉइंट कहाँ पे लगाना है, हम देखिए हमारे पास दो वैल्यू गिवन थी ना जिनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों में अगर दोनों में पॉइंट है, आपने दोनों की डेसिमल प्लेसेस देखनी है, कौन सी डेसिमल प्लेसेस होगी, डेसिमल के बाद वाले नंबर। अब इसमें देखिए हमारे पास डेसिमल प्लेसेस कितनी है, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1। इसी तरह सेकंड वैल्यू में हमारे पास कितनी डेसिमल प्लेसेस है, 1। तो टोटल कितनी डेसिमल प्लेसेस है, 2। तो इसी तरह आंसर में भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, मतलब आंसर में भी कितनी डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए, 2। ठीक है, तो हमारे पास एरिया हमारे पास आ गया 42.25। अच्छा, अब पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या कहा था कि एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे इसका यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया हो गया। अच्छा, अब हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, P = 4L। ठीक है, अब इसमें इसी तरह दूसरा पिछले क्वेश्चन में दिया था, वैल्यू पुट कीजिए और उसको आपस में मल्टीप्लाई किया था। 4L मतलब 4L आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 4 into L की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं इधर क्वेश्चन वाले कॉलम में, 6.5 मल्टीप्लाई 4 4 5 20 4 6 24 प्लस 2। अब इसमें देखें एक वैल्यू डेसिमल वाली है और एक वैल्यू है नॉन डेसिमल है। ठीक है, तो अगर एक वैल्यू डेसिमल वाली है तो हम सिर्फ उससे डेसिमल प्लेसेस देखेंगे। हमारे पास डेसिमल प्लेसेस में कितनी है, 1। तो आंसर में हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस होगी, मतलब 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। ठीक है, हम उसको लिखेंगे 26.0 या इसको सिर्फ 26 भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद जितने भी 0 हों 1 2 3 की कोई वैल्यू है, इनको नहीं लिखेंगे तो कुछ नहीं होता है। इसका आंसर हमारे पास अकेला 26 भी लिख सकते हैं और 26.0। ठीक है, और इसका यूनिट क्या है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि पेरीमीटर का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, उसमें स्क्वायर नहीं आएगा। अगर हमारे पास क्वेश्चन में लेंथ में हमारे पास मीटर है तो इधर यूनिट मीटर आ जाएगा, अगर लेंथ हमारे पास सेंटीमीटर में है तो हमारे पास आंसर में भी सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 2 पार्ट करवा दिया। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं ये आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी
अपन फार्मूला